हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप सीटेट, पीएसटेट, टीजीटी, पीजीटी कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बात, मेरे खुद भी 100 मार्क्स से सीटेट पहले ही क्वालिफाई हो चुका था और मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे। आप भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं अगर आप भी ये टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि हार्ड वर्क करना ज़रूरी है लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो डीप नॉलेज होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो टॉपिक्स क्लियर करना, जैसे बाइलिंगुअल, पॉलीग्लोट, मल्टीलिंगुअल, करेक्टर ऑफ लैंग्वेज, फादर ऑफ लैंग्वेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। एक नहीं और इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारी स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी रहेगी। बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बाइलिंगुअलिज्म। आखिर बाइलिंगुअलिज्म होता ही क्या है? अ पर्सन चाइल्ड हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, एक पर्सन और एक बच्चा जो दो भाषाएं बोल सके उसको हम बाइलिंगुअल बोलते हैं। जैसे कि माई टीचर इज बाइलिंगुअल, मेरी जो अध्यापिका है वो बाइलिंगुअल है। कैसे? एंड टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी, जो इंग्लिश भी पढ़ाती हैं और हिंदी भी पढ़ाती हैं। और इसके बिना और एग्जाम्पल देखें तो जैसे यशु को हिंदी भी आती है और पंजाबी भी आती है, तो ये है बाइलिंगुअलिज्म में आता है। इफ समवन स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, अगर कोई 2 नहीं 3 लैंग्वेजेस यूज करता है बोलने में तो उसको हम ट्राइलिंगुअल बोलते हैं, जिसमें हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश 3 लैंग्वेजेस आ जाएंगी, वो होगा ट्राइलिंगुअल। उसके बाद हमारा टॉपिक सेकंड आता है पॉलीग्लोट। अब पॉलीग्लोट क्या होता है? अ पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, यूजुअली 4 और मोर। जो एक पर्सन ना तो 2 ना 3, 4 और 4 से ज्यादा का बोलता हो भाषाओं को, वो पॉलीग्लोट होता है। और ये पॉलीग्लोट और ये बाइलिंगुअल हमारा लैंग्वेज का टर्म है। उसके बाद आता है क्विक नोट, जो एग्जाम में आते ही आते हैं कि मोनोलिंगुअल कौन सी भाषा होती है। मोनोलिंगुअल में सिर्फ हम एक ही लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। बाइलिंगुअल में हम 2 लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं। ट्राइलिंगुअल में हम 3 लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं। और पॉलीग्लोट में हम मैनी लैंग्वेजेस, यानी कि 3 से भी आगे 4 और मोर, वो पॉलीग्लोट होता है। अगर आप इन नोट्स को लिखना चाहते हैं तो अपनी रफ नोटबुक पे लिख लेना। उसके बाद आता है मल्टीलैंग्वलिज्म। आखिर मल्टीलैंग्वलिज्म क्या होता है? द एबिलिटी टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है उसको मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मल्टीलिंगुअलिज्म और पॉलीग्लोट में अंतर ही क्या है, डिफरेंस ही क्या है, तो ये उसका डिफरेंस है। जो पॉलीग्लोट होता है वो हु, यानी कि वो पर्सन की एबिलिटी बताता है कि पर्सन को कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, तो वो पॉलीग्लोट है। अगर मैं बोलूं कि यशु को हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश सब आता है, तो वो पॉलीग्लोट है। और अगर मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करें तो वो एबिलिटी पे डिपेंड करता है और कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि स्कूल की टीचर की बात करते हैं, अगर हम स्कूल के किसी पर्टिकुलर टीचर की बात करते हैं तो वो क्या है? पॉलीग्लोट है। कि किसी टीचर को पॉलीग्लोट, यानी कि उसको 1 से 2 से ज्यादा भाषाएं आती है, वो पॉलीग्लोट है। और अगर मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं, वो किसी स्कूल की बात हो रही है, स्कूल में हिंदी, पंजाबी सब कंडीशन में वो लैंग्वेजेस को प्रेफर करा जाता है। तो ये तो हमारी टर्म थी जो मल्टीलिंगुअल और पॉलीग्लोट में डिफरेंस बताते हैं। पीछे हमने बाइलिंगुअल, मोनोलिंगुअल भी रीड करा। उसके बाद जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है करेक्टर, करेक्टर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के आगे फीचर क्या है। जैसे कि सिंबॉलिक। सिंबॉलिक क्या होता है? जब हम वर्ड्स, साइन और साउंड का यूज करें, वो सिंबॉलिक है। एंड डायनामिक क्या होता है? जब हम न्यू वर्ड्स और टाइम के हिसाब से न्यू वर्ड्स ऐड होने लग जाते हैं, यानी कि ऐड होते हैं लैंग्वेज में टाइम टू टाइम, वो डायनामिक होता है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नोज एवरीबडी, की आइडिया होता है, थॉट होता है, हो सकता है वो किसी की फीलिंग हो, जब हम एक्सप्रेस करते हैं बोल के, वो कम्युनिकेशन है। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन। आखिर इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जब हम डायरेक्शन देते हैं, कमांड करते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद अपना फीचर आता है और करेक्टर आता है आर्बिट्रेरी का। आर्बिट्रेरी क्या होता है? नेचुरल कनेक्शन होता है। नेचुरल कनेक्शन क्या है? अब नेचुरल कनेक्शन, जैसे कि कोई वर्ड है उसका मीनिंग ऑटोमेटिक है। जैसे बुक को बुक ही क्यों बोलते हैं, बुक को पेन क्यों नहीं बोलते, और ये सोसाइटी ने हमें पहले से सिखाया कि बुक को बुक बोलते हैं, तो ये नेचुरल ही कनेक्शन है। तो आर्बिट्रेरी का मीनिंग है नेचुरल कनेक्शन। आप बुक का एग्जाम्पल याद कर सकते हो, लिख सकते हो कि बुक को बुक ही क्यों कहा जाता है।
उसके बाद आता है जेस्चर। जेस्चर क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन, आप कैसे बोलते हैं, हाव भाव कैसा है आपका, आप बॉडी लैंग्वेजेस कैसे यूज कर रहे हैं, आपके साइन कैसे हैं, वो जेस्चर होता है। उसके बाद आता है रूल गवर्न। रूल गवर्न, अब रूल से तो पता लग रहा है कि ये ग्रामर की बातें कर रहा है। ग्रामर जैसे कि फिक्स रूल है, आप नाउन करो, प्रोनाउन करो, इन सब में रूल है कि आप पहले कौन सा लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन सा लगाएंगे, वो फिक्स रूल है जिससे हम सेंटेंस बनाते हैं, जिससे मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनते हैं, वो रूल गवर्न है। उसके बाद आता है सिविलाइजेशन। अब आप सोचेंगे ये तो चलो इसके फीचर हैं, ये सिविलाइजेशन का बीच में क्या काम है? तो सिविलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन हमने लैंग्वेज ही सीखी ऐसे है, तो ये करेक्टर ऑफ लैंग्वेज है। अब आप सोचेंगे इनकी क्या जरूरत है? भाई ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं कि इसका करेक्टर क्या है, इसका फीचर क्या है लैंग्वेज का, क्या वो सिंबॉलिक है, क्या वो कम्युनिकेशन है, क्या वो रूल गवर्न है। तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा ही टिक कर सकते हैं कि ये सिंबॉलिक है, कम्युनिकेशन है, आर्बिट्रेरी है, डायनामिक है, इंस्ट्रक्शन भी है, जेस्चर भी है, सिविलाइजेशन भी है, क्योंकि हमने अपनी लैंग्वेज जनरेशन टू जनरेशन ही सीखी है। जो आज हमने रूल, न्यू वर्ड जो सीखे हैं, उनके मीनिंग सीखे हैं, वो आगे हम अपनी जनरेशन को सिखाएंगे ही। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉम चॉम्स्की। तो नॉम चॉम्स्की आपने शायद सुना भी हो, अगर मैंने आपको इस टॉपिक में बताया हो। बाइलिंगुअल के बाद पॉलीग्लोट, मल्टीलिंगुअलिज्म, देन करेक्टर। उसके बाद हमारा फाइनल टॉपिक आता है फादर ऑफ लैंग्वेज। हम भाषा की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो उनका फादर भी तो कोई होगा। फादर है नॉम चॉम्स्की, जिसको हम फादर ऑफ लिंग्विस्टिक भी कहते हैं, फादर ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है कि फादर ऑफ लिंग्विस्टिक है कौन? नॉम चॉम्स्की। उसके बाद इसने कौन सी थ्योरी दी है? इसने कंसेप्ट दिया है LAD का। ये शॉर्ट फॉर्म में आता है कि LAD होता क्या है और LAD किसने दिया है। तो पहला तो यही है कि नॉम चॉम्स्की ने ही LAD दिया है। और उसका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसके स्पेलिंग भी लर्न कर लेना, ये आता ही आता है हर साल। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड नेचुरली। अब इस भाई साहब ने क्या बोला है कि लैंग्वेज जो है वो नेचुरली मिलती है। नेचुरली कैसे? कि बच्चा जो है जन्म से ही भाषा सीखता है, उसको कोई रूल की जरूरत नहीं है। तो लैंग्वेज इज एक्वायर्ड नेचुरली, नॉट ओनली लर्न थ्रू फॉर्मल टीचिंग। अब फॉर्मल, ये जो नॉम चॉम्स्की है ये कहते हैं कि अनेट करा है। अनेट मतलब जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है बच्चे की, वो शुरू से ही सीख रहा है। वो उसको कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है, उसको कोई फिक्स रूल नहीं चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है, मम्मी रोज कहती है पानी पी लो। वैसे तो मैं ये एग्जाम्पल इंग्लिश में भी लिख सकती थी, पर मैंने इसलिए नहीं लिखा कि जो बच्चे ऐसे डर लगाते हैं कि इंग्लिश तो बहुत डिफिकल्ट है, हमारे से नहीं होगी, तो ये बहुत बिल्कुल इजी है। ये पॉइंट तो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहले एग्जाम्पल है, मम्मी रोज कहती है पानी पी लो। बच्चे को बोलती है पानी पी लो, तो बच्चा रोज ऐसी चीजें मम्मी के मुंह से सुनता है, जैसे पानी पी लो, पापा आ गए, खाना खा लो। तो एक दिन बच्चा भी कहता है कि मैंने पानी पी लिया, पापा आ गए। तो ये सब उसने अपनी मम्मी से ग्रामर के तौर पे नहीं सीखा कि वो नाउन है, कि वर्ब है, कि सब्जेक्ट है। उसने डायरेक्ट एक्वायर किया है, अनेट किया है, जो जन्मजात सीखता है, कैपेसिटी है उसकी सीखने की। और उनका कहना है कि 5 ईयर से जो बच्चा है वो सीखना, अच्छी तरह से सीखना शुरू कर देता है। उससे पहले वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है। यहाँ पे हमने पढ़ा है नेचुरली एक्वायर करता है, नॉट ओनली फॉर्मल टीचिंग के साथ। उसके बाद आता है, इन्होंने एक LAD का तो एग्जाम्पल दिया ही है, साथ में उन्होंने एक थ्योरी भी दी है, वो है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर होता ही क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का सेकंड नाम लगा लो आप ट्रांसफॉर्मेशन, जनरेटिव ग्रामर भी बोलते हैं। तो जनरेट से आपको ऐसे नहीं लग रहा कि कोई चीज को हमने मॉडिफाई करा है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि ये ग्रामर है क्या। ये 2 पार्ट है, इसके 2 पार्ट, जैसे कि डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर, यानी कि कह क्या रखा है और हमने उसका नया टॉपिक क्या कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल है, राम इज ईटिंग अ मैंगो। ये एक ओरिजिनल सेंटेंस है, मैंने बोला कि राम इज ईटिंग अ मैंगो। उसके बाद अगर मैं उसको चेंज कर दूं, ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं, मॉडिफाई कर दूं, जैसे कि इज राम ईटिंग अ मैंगो, क्वेश्चन बना दिया मैंने। है तो राम के मैंगो की बात ना, कि उसने खा लिया। उसके बाद राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो, यहाँ पे नोट आ गया तो नेगेटिव बन गया, लेकिन है तो ये वो वाले राम का ही मैंगो की बात कर रहे हैं ना। बस यहाँ पे कर दिया मैंने स्ट्रक्चर चेंज, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया।
और सीधे से बात करें कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कि स्ट्रक्चर को चेंज करना, लेकिन मीनिंग उसका एज यूजुअल ही रहता है। जो जैसे मीनिंग हमने शुरू में पढ़ा था कि राम इज ईटिंग अ मैंगो, वो वैसे ही है। थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर लिखने का चेंज कर दिया, मीनिंग हमारा बेसिक हमारा सेम हो। सो जनरेटिव का मतलब न्यू सेंटेंस बनना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब स्ट्रक्चर चेंज करना, और यही इनकी जो थ्योरी बन जाती है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। और मेरे को ऐसे लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वारी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।